दोस्तों ये है हमारा प्यारा भारत और इसकी अगर पश्चिम दिशा में आप जाओगे, यहाँ पर आपको ये देश मिलेगा सऊदी अरेबिया। ये दोस्तों पूरे मिडल ईस्ट रीजन का सबसे पावरफुल देश माना जाता है। इकॉनमी इनकी सबसे बड़ी है वहाँ पर, और दूसरा इनकी सॉफ्ट पावर भी बहुत ज़्यादा है। दुनिया के सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज के रिजर्व इनके पास रखे हुए हैं, जो क्रूड ऑयल के रिजर्व बहुत ज़्यादा है इनके पास। इंडिया के लिए बहुत बड़ा सप्लायर है क्रूड ऑयल का। सॉफ्ट पावर के मामले में इस्लाम धर्म की जन्मभूमि है ये। इस्लाम धर्म यहीं से निकला है और दुनिया में जितने भी 1.9 बिलियन मुस्लिम लोग रहते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह है ये। प्लस भारत के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा रेमिटेंस जो है यहीं से आता है इंडिया के अंदर। अगर कोई इंडियन लेबर या फिर कोई इंडियन इंजीनियर या फिर कोई भी प्रोफेशन का अगर कोई इंडियन है, वो बाहर जाकर के किसी देश के अंदर काम कर रहा है, अब वो वहाँ पर जो कमाई करेगा वो भारत के अंदर अपनी कमाई को भेजेगा अपनी फैमिली के पास। तो वो जो पैसा भारत के पास बाहर से आ रहा है उसको रेमिटेंस बोलते हैं। और पूरी दुनिया के अंदर अभी एक रिपोर्ट आई थी इसी साल, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा रेमिटेंस पाने वाला देश है भारत। कुल $100 बिलियन का पैसा आया था इस साल भारत में, और उस $100 बिलियन में से $11 बिलियन अकेले सऊदी अरेबिया से आए थे। तो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये देश है हमारे लिए, और भारत के लिए ये क्रूड ऑयल का सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर है। जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तब से रशिया हमारा लार्जेस्ट सप्लायर बन चुका है। उससे पहले सऊदी अरेबिया नंबर 1 सप्लायर हुआ करता था क्रूड ऑयल के मामले में। अब भारत से इतने अच्छे रिश्ते होने के बावजूद भी सऊदी अरेबिया का रुझान पाकिस्तान की तरफ हमेशा ज्यादा देखने को मिलता है। इनके एक ग्रुप है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसमें इस्लामिक कंट्रीज का एक तरह से एक ग्रुप है जिसको सऊदी और पाकिस्तान मिलकर के लीड करते हैं। फिर चाहे वो कश्मीर इशू की बात आए भारत के पाकिस्तान के बीच में, सऊदी ने बहुत बार हिस्टोरिकली पाकिस्तान को सपोर्ट करा इसमें। आजकल ये लोग थोड़ा सा न्यूट्रल हो गए हैं, लेकिन पूरी तरह से सपोर्ट ये भारत का भी नहीं करते हैं। अभी जो G20 समिट हुआ था कश्मीर के अंदर, जो एक मीटिंग हुई थी कश्मीर के अंदर G20 समिट की, उसको सऊदी अरेबिया ने बॉयकॉट कर दिया था, वो नहीं आए थे इसके अंदर। लेकिन फिर भी आज सऊदी अरेबिया भारत के साथ मिल करके मिडल ईस्ट का एक सुपर पावर बनना चाहता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत और सऊदी अरेबिया के इस कॉम्प्लेक्स रिश्ते को, और आपको मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स के बारे में बहुत कुछ जानने को इस वीडियो में मिलेगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप मेंबरशिप ले सकते हो मेरे चैनल की। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों भारत और सऊदी अरेबिया के इस पवित्र रिश्ते की शुरुआत होती है 1955 से, जब वहाँ के एक राजा सऊद बिन अब्दुल अजीज अल सऊद भारत में आए थे 17 दिन की विजिट के लिए। और जब वो यहाँ पर आए थे तो बहुत सारे एग्रीमेंट्स तो साइन होने ही थे, और उनका एक मोटिव यही था, हम दोनों का एक मोटिव यही था भारत सऊदी अरेबिया का, कि अपने काम से काम रखो। मतलब तुम हमारे में इंटरफेयर नहीं करोगे, हम तुम्हारे में इंटरफेयर नहीं करेंगे। पीसफुल को एग्जिस्टेंस को बढ़ावा दे रहे थे लोग। अब इसके बदले में जवाहरलाल नेहरू जी भी फिर वहाँ पर गए थे, इसकी रेसिप्रोकल विजिट उन्होंने वहाँ पर करी। ऐसी विजिट्स होती रहती थी। जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बने तब वो भी सऊदी अरेबिया गए थे विजिट के लिए। लेकिन दोस्तों जब टाइम फ्रेम इतना लंबा होता है ना, तो इस टाइम फ्रेम के बीच में बहुत सारे इंटरेस्ट बदलते रहते हैं। भारत के भी कुछ इंटरेस्ट बदले, सऊदी के भी कुछ इंटरेस्ट बदले, और सऊदी अरेबिया का इसी टाइम फ्रेम के बीच में पाकिस्तान की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान देखने को मिला। अब ऐसा क्यों था? पाकिस्तान की तरफ रुझान का सबसे बड़ा कारण था ईरान। ईरान से दोस्तों इनकी बहुत लंबी दुश्मनी है। ईरान जो है शिया मुस्लिम लोगों का देश है। अभी जो मुस्लिम दोस्तों कम्युनिटी है वो वर्ल्ड लेवल पे मेजोरिटी दो में बट रखी है, सुन्नी मुस्लिम्स और शिया मुस्लिम्स। अभी शिया मुस्लिम्स का लीडर ईरान बोलता है अपने आप को, और सुन्नी मुस्लिम्स का लीडर बोलता है सऊदी अरेबिया अपने आप को, और ये दोनों ही मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर बनना चाहते हैं। तो इन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलता है। और चाणक्य के दोस्तों एक मंडल सिद्धांत के अंदर एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें वो बोलते हैं कि अगर तुम्हारा कोई दुश्मन है तो उसके पड़ोसी को अपना दोस्त बना लो। ईरान का पड़ोसी कौन है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अगर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से दोस्ती बनाए रखेगा तो ईरान को उनको काउंटर करने में बहुत आसानी मिलेगी। अभी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दोस्तों 1971 वॉर में। जब भारत और पाकिस्तान में 1971 में युद्ध हुआ था तो अमेरिका के बाद पाकिस्तान को सबसे बड़ा सपोर्ट देने वाला सऊदी अरेबिया ही वहाँ पर था, जबकि भारत से उनके रिश्ते अच्छे हैं। 1955 में मीटिंग हुई, बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए गए सऊदी अरेबिया भारत के बीच में। फिर भी 1971 में सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को सपोर्ट करा था। अमेरिका के बाद सबसे बड़ा सपोर्ट उन्हीं का था। और जब ये सब हुआ तब अमेरिका के बीच में एंट्री होती है।
सऊदी अरेबिया के अंदर दोस्तों जो ऑयल मिलता है, जो क्रूड ऑयल है, शुरुआती दिनों के अंदर जब उन्होंने नई नई डिस्कवरी करी थी क्रूड ऑयल की, हमारे देश में जमीन के अंदर क्रूड ऑयल है, लेकिन उसको निकालना फिर उसको रिफाइन करना, उसकी टेक्नोलॉजी सऊदी अरेबिया के पास थी नहीं। और ये टेक्नोलॉजी का रास्ता निकलता था वेस्टर्न कंट्रीज के पास। उनके पास पूरी टेक्नोलॉजी थी, यूएसए के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी। तो सऊदी अरेबिया ने बाद में अमेरिका से हाथ मिलाया ताकि उनको क्रूड ऑयल मिलता रहे, इनको टेक्नोलॉजी मिलती रहे। बदले में यूएसए ने सऊदी अरेबिया को सिक्योरिटी, जो उनकी मिलिट्री पावर को बूस्ट देने का भी एक एग्रीमेंट किया था। और ये जो कोल्ड वॉर चल रहा था उन दिनों में यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में, उसने भी अमेरिका ने सऊदी अरेबिया का एक बहुत बड़ा नाजायज फायदा उठाया। नाजायज फायदा ऐसे था, यूएसए बोलता है सऊदी अरेबिया को कि आपकी पाकिस्तान से बहुत अच्छी दोस्ती है और अफगानिस्तान के अंदर यूएसएसआर आकर के बैठा हुआ है, आप उनको वहां से बाहर निकालो, पाकिस्तान को फंड करो, वहां पर एक अलग सी आर्मी खड़ी कर दो जो कि अफगानिस्तान में लड़ा करेंगी और यूएसएसआर को वहां से बाहर निकालेंगी। आई होप आपको ये पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आया होगा, नहीं समझ आया तो रिवाइंड करके देख सकते हो वीडियो को। तो तब सऊदी अरेबिया ने बहुत ज्यादा फंड किया पाकिस्तान को, वहां की एक अलग आर्मी खड़ी कर दी जिसको आज हम मुजाहिदीन के नाम से जानते हैं। अब आप बोलोगे यहाँ पर सबके बीच में भारत कहाँ से आता है? देखो दोस्तों, जब सऊदी अरेबिया ये सब फंडिंग दे रहा था पाकिस्तान को, वो लोग अपनी अलग से आर्मी खड़ी कर रहे थे मुजाहिदीन। जब उनका काम पूरा हो गया अफगानिस्तान के अंदर, यूएसएसआर 1989 के अंदर अफगानिस्तान छोड़ के चला गया। यूएसएसआर दुखी हो गया था, वहां पर जो आतंकवाद जो पाकिस्तान ने फैला रखा था उससे वो छोड़ करके चले गए अफगानिस्तान को। तो बोलते हमसे वो बॉन्ड नहीं हो रहा, हम जा रहे हैं 1989 के अंदर। तो वो जो आर्मी खड़ी करी थी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में लड़ने के लिए, वो तो सारे लोग अब बेरोजगार हो गए, क्योंकि जो मोटिव था यूएसएसआर को हराने का वो तो हार गए। अब इन लोगों का क्या करें पाकिस्तान वाले लोग? तो पाकिस्तान ने इन्हीं लोगों को कश्मीर के अंदर भेज दिया। और आपको याद होगा 1990 में कश्मीर में क्या हुआ था, जो कश्मीरी पंडितों को वहां से भागना पड़ा था। ये हाल दोस्तों पाकिस्तान की वजह से हुआ था। और ये लोग बनाए किसने थे? सऊदी अरेबिया और अमेरिका ने मिलकर के बनाए थे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो पैसा सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को फंड किया अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए, उससे भारत की नेशनल सिक्योरिटी में भी बहुत खतरा आया था। तो क्या ये बात सऊदी अरेबिया को पता नहीं होगी कि पाकिस्तान बदले में इन लोगों को यूज करेगा भारत के खिलाफ? अब 1990 से 91 तक पर्शियन गल्फ वॉर जो हुई थी, ईरान और इराक के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसमें सऊदी अरेबिया इराक का सपोर्ट कर रहा था। सद्दाम हुसैन का सपोर्ट ये लोग कर रहे थे और उनको खतरा था कि कहीं हमारी इस्लामिक होली साइट्स के ऊपर हमला ना हो जाए। वहां पर पाकिस्तान ने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी आर्मी भेजी थी। अभी पाकिस्तान के साथ दोस्तों दिक्कत क्या है कि उन्होंने अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से, अपने जिनके पास रिसोर्सेज है जितने उनके पास, उसके हिसाब से बहुत बड़ी आर्मी खड़ी कर दी है। उनका एक ही मोटिव है, अगर वो 10 रुपए कमाते हैं 9 रुपए अपनी आर्मी पे लगाते हैं, 1 रुपया लगाते हैं अपनी जनता के ऊपर, ऐसा उनके मैथ चलता है अपने देश में। तो अब इतनी बड़ी आर्मी अगर बना ली है तो उसका खर्चा के लोग कैसे उठाएं? उसको कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज लेने के लिए वो ऐसे काम करते रहते हैं। और प्लस उनका सऊदी से एक थोड़ा धार्मिक एंगल भी है, मुस्लिम देश, तो वहां पर ये लोग उसका फायदा उठाते हैं। इसके बदले में पूरा फायदा पाकिस्तान लेता भी है सऊदी अरेबिया से। जब पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर टेस्ट करना था, न्यूक्लियर बॉम्ब ये लोग जिनको बनाना था, तब इनको डर था कि कहीं यूएस के सैंक्शंस ना लग जाएं, जैसे इंडिया के ऊपर लगे थे जब वाजपेयी जी ने इसका टेस्ट किया था, न्यूक्लियर टेस्ट किया था हमारा। यूएस ने बहुत भारी सैंक्शंस लगाए थे हमारे ऊपर। हम एनर्जी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है एनर्जी के ऊपर डिपेंड है और बाहर से हम मंगा नहीं पा रहे थे। ऐसे ही जब पाकिस्तान को भी न्यूक्लियर टेस्ट करना था, तब सऊदी अरेबिया ने उनको बहुत एनकरेज किया था कि आप करिए न्यूक्लियर टेस्ट, हम आपको पैसे देंगे, आप पहले हमारे मित्र मुस्लिम देश बनेंगे जिसके पास खुद का न्यूक्लियर बॉम्ब है। अब पाकिस्तान थोड़ा बहुत डरा हुआ था कि कहीं सर से अगर सैंक्शन लगे तो हम क्या करेंगे? आप बोल तो रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, हमारे दोस्त के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होंगे, सैंक्शन अगर लगे तब हम क्या करेंगे? वैसे ही हालत खराब है हमारी इकोनॉमिक हालत। तो सऊदी अरेबिया कहता है आपको चाहिए क्या? आपकी इकोनॉमी एनर्जी पर डिपेंड है, हम देते ना आपको एनर्जी, हम तो पूरी दुनिया की एनर्जी अपने पास लेकर के बैठे हुए हैं, हम आपको देंगे क्रूड ऑयल, 50,000 बैरल एक दिन के क्रूड ऑयल आपको देंगे हम। अब पाकिस्तान बोलता है ठीक है डिस्काउंट पे दोगे ना, मतलब सऊदी अरेबिया कहता है कि तुमने अमीर दोस्त बनाए बेटा, हम तुम्हें फ्री में देंगे, और बताओ क्या चाहिए। इतना तक सपोर्ट पाकिस्तान को मिलता रहा। न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने के लिए लेबोरेटरी में उनको जो फंडिंग चाहिए थी सब कुछ उनको दिया गया। अब दोस्तों यहाँ पर जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का जो पवित्र रिश्ता था मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर अभी दरार पड़नी शुरू हो गई है। दरार ऐसे है कि सऊदी अरब को अभी समझ में आ चुका है कि सारी जिंदगी वो क्रूड ऑयल के बिहाफ पे जिंदा नहीं रह सकते। पहले का टाइम होता था जब ऑयल इन्होंने नया नया डिस्कवर किया था,
लेकिन अब बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज के ऊपर देश अब सतर्क हो रहे हैं और इंडिया, चाइना, यूएस जैसे बड़े देश, बड़ी मार्केट्स अपने देश को ग्रीन एनर्जी की तरफ लेकर के जाना चाहते हैं। इंडिया का तो दोस्तों ये विजन भी हमने सेट कर लिया है कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन वाला देश हमारे को बनना है। और साथ ही साथ ये भी एक विजन है, आने वाले सालों में 30% हमारे देश में गाड़ियां जो हैं इलेक्ट्रिसिटी से चलनी चाहिए। ये हमारे नितिन गडकरी जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं, उनका ये विजन है कि उन्होंने ऐसा करना है 2030 से उससे आने वाले सालों तक। प्लस दोस्तों पाकिस्तान जो है एक फेल्ड स्टेट की कैटेगरी में आ ही चुका है और एक ऐसा फेल्ड स्टेट ये है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। अगर कल को ये वेपन्स किसी गलत हाथों में पड़ गए तो वो सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा ये लोग बन जाएंगे पाकिस्तान वाले। इसलिए सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से थोड़ा दरकिनार भी होने की कोशिश कर रहे हैं। हम हमेशा पहले दोस्तों भारत ये कहा करता था सऊदी अरेबिया को, जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसमें ज़्यादातर इस्लामिक देशों का एक ग्रुप है, उसके अंदर पाकिस्तान हमेशा कश्मीर का इशू उठाता था और भारत हमेशा सऊदी अरब को ही कंप्लेंट करता था कि आप अगर हमारे से, आपके रिश्ते बेहतर हैं, आप हमारे से रिश्ते बेहतर अगर रखना चाहते हो तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप पाकिस्तान को ये इशू उठाने क्यों देते हो? क्योंकि आप भी तो इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हो ना मेजर लेवल पे, क्योंकि मिडल ईस्ट के अंदर सबसे बड़ी पावर तो सऊदी अरब ही है और सबसे ज़्यादा फंडिंग भी वहीं से आती है उनको। तो भारत बार बार कंप्लेंट करता था सऊदी अरब को कि आप ये पाकिस्तान को कश्मीर का इशू उठाने क्यों देते हो। लेकिन अब जा करके सऊदी अरब में थोड़ा सा न्यूट्रल हो रहा है पाकिस्तान को लेकर के कश्मीर इशू पे, कि उनका पहले होता था कि पाकिस्तान के सपोर्ट में वो लोग जवाब देते थे, लेकिन अब वो न्यूट्रल हो रहे हैं। प्लस सऊदी अरेबिया को अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई भी करना है और डाइवर्सिफाई करने के लिए उनका ये भी विजन है कि अपनी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चर करें और बाहर बेचें। अब बेचेंगे किसको? दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट को। इंडिया और चाइना से सबसे बड़ी मार्केट पूरी दुनिया में और कहाँ मिलेगी? तो यहाँ पर भी उनको इंडिया से अपने रिलेशन अच्छे करने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान वैसी मार्केट बिल्कुल प्रोवाइड नहीं कर सकता सऊदी को और ना ही उनके अंदर ज़्यादा पोटेंशियल है मार्केट प्रोवाइड करने का। तो यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा टिल्ट देखने को मिल रहा है, पाकिस्तान से दूर दिख रहा है सऊदी अरेबिया और हिंदुस्तान के बहुत ज़्यादा करीब आ रहा है। और 2014 के बाद से, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, तब से सऊदी और इंडिया के रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे भी हो गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो ये विजन है डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया का, उसके लिए हमने गल्फ कंट्रीज के लिए पूरे दरवाजे खोल दिए अपने देश के लिए इन्वेस्टमेंट आने के लिए। और इन सभी इन्वेस्टमेंट्स के बावजूद पाकिस्तान एक बार को बोल भी देगा कि ठीक है चलो करने दो, हमारा फिर भी थोड़ा बहुत हम बना के रखेंगे सऊदी से रिलेशन अपने अच्छे। लेकिन यहाँ पर भी सबसे बड़ा सेटबैक पाकिस्तान को मिलता है 2019 में, जब पूरा जियोपॉलिटिकल सपोर्ट सऊदी अरब ने पाकिस्तान को छोड़ करके इंडिया को दिया था। 2019 में जब भारत ने पाकिस्तान के अंदर अपने एयर स्ट्राइक्स करे थे एयरफोर्स से, तब जब पाकिस्तान ने हमारा एक पायलट पकड़ लिया था, अभिनंदन वर्धमान, जब उसको पकड़ के रखा हुआ था उन लोगों ने, पाकिस्तान ने, तब सऊदी अरब ने पूरा दबाव बनाया था पाकिस्तान के ऊपर और ये भी कहा था कि हमें मजबूर मत करो कि भारत और तुम में से हमें किसी एक को चुनना पड़े। और उनके दबाव में आकर भी उन्होंने अभिनंदन वर्धमान को छोड़ दिया था, भारत को सौंपा था। एंड में हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। फिर 2019 के सपोर्ट के बाद 2020 में जब कोरोना वायरस आया तो फर्स्ट वेव के अंदर भी हमने सऊदी अरब को बहुत सारी वैक्सीन भेजी थी उनकी मदद के लिए, तब भी रिश्ते बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए थे। और सेकंड वेव में जब हमारे को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा, तब जब आपको पता होगा यहाँ पर बहुत सारा ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तब वो सऊदी अरेबिया ही वो देश था जिन्होंने लिक्विड ऑक्सीजन हमारे को बहुत सारा भेजा था लोगों की मदद के लिए। और वहाँ पर जो इंडियन कम्युनिटी के लोग रहते हैं उसके लिए वहाँ पर उन्होंने डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर भी बनाया था। और यहाँ पर हम दोनों के बीच में, इंडिया सऊदी के बीच में, एक एयर बबल एग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत स्पेशल सर्कमस्टांसिस में फ्लाइट सर्विस चलती रहनी चाहिए। अगर वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी के लोग अपने घर वापस आना चाहते हैं तो उस केस में फ्लाइट रुकेगी नहीं, चाहे कोई भी सर्कमस्टांस क्यों ना हो। सो दोस्तों, इससे एक बात तो क्लियर है कि भारत और सऊदी के रिश्ते आगे चल के अच्छे होंगे ही होंगे, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो कि ये चाहता है कि हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स आएँ। और सऊदी अरेबिया कह रहा है कि बहुत पैसा हो गया, अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं तो खर्च करना है और पैसे को ग्रो भी करना है। तो भारत स्पेशल जगह है यहाँ पर, एक बहुत अच्छी जगह है इन्वेस्ट करने के लिए। और पाकिस्तान यहाँ पर सोच रहे कि मैं कहाँ से बीच में किसी का फ़ायदा उठा सकूँ। तो ये सब यहाँ पर चल रहा है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो यहाँ पर अच्छी लगी होगी। अगर यहाँ तक देख ही लिया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो उस चैनल की मेंबरशिप भी आप ले सकते हो।
मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और यहाँ पर क्लिक करके आप मेरी दूसरी वीडियो भी देख सकते हो जिसमें मैंने ये बताया कि रशिया कैसे कैसे चाइना का सपोर्ट कर रहा है और इंडिया को उससे बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या, बाय बाय।